गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। भक्तिन की कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। धूमधाम से लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर विदा ले ली। जब वह मरा तो उसकी अवस्था 36 वर्ष की रही होगी, लेकिन पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई तो परमात्मा के यहाँ तो वो भी बुढ़ा ही गए होंगे, तो उनको बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान लगता था, इसलिए वह उन्हें बुढ़ऊ कहती थी। भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटे ताजे गाय भैंस और फलों से लदे हुए पेड़ को देखकर जेठौतों को लालच आता था। वो किसी प्रकार इसे प्राप्त करना चाहते थे, किंतु ऐसा तभी होता जब उनकी भयहू दूसरा विवाह कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। उसने पांव पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि हम कुकुरी बिलारी ना हो, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचई की छाती पे हो रहा भुजब, राज करब समझे रहो। उसने अपने ससुर, अजिया ससुर और कितनी ही पीढ़ियों के उपार्जित जगह जमीन की सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त उसने कान फुकवा लिया, कंठी बांध लिया और पति के नाम पर अपने सुंदर केशों को भी समर्पित कर दिया और यहां से कभी ना हटने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले किए। 2 लड़कियां, स्मरण रहे कि 2 लड़कियां बिना शादी किए हुए थी जब उसका पति मरा था। उन्होंने भक्तिन ने उन दोनों लड़कियों को ससुराल भेजा और पति के द्वारा चुने हुए दामाद को अपना घर जमाई बना लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब इसमें जो मुख्य बिंदु उभर रहे हैं वो इस प्रकार हैं। भक्तिन के पति की मृत्यु कब हुई थी? भक्तिन के पति की मृत्यु जब हुई उस समय भक्तिन की उम्र 29 वर्ष तथा उसके पति की उम्र 36 वर्ष थी और 2 कन्याओं का विवाह अभी नहीं हुआ था। जेठ जेठौत भक्तिन का दूसरा विवाह क्यों करना चाहते थे? जेठ जेठौत भक्तिन का दूसरा विवाह इसलिए करना चाहते थे ताकि भक्तिन की सारी संपत्ति, हरे भरे खेत, स्वस्थ दुधारू गाय भैंस तथा फलदार वृक्ष आदि के मालिक वे स्वयं बन जाएं। भक्तिन ने उनका क्या उत्तर दिया? भक्तिन उनकी बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुई और उसने कंठी माला धारण किया, बालों को मुड़वा दिया और वहां से कभी ना हटने की घोषणा कर दी। भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद कब प्रारंभ हुआ? भक्तिन ने जब सबसे छोटी लड़कियों का विवाह भी कर लिया, उन्हें ससुराल भेज दिया तथा पति के द्वारा चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर अपने यहाँ रखा, तब उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।